अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने राम वन गमन का वर्णन किया है। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेहन छाड़ी वीरा, सुखित सुजसु परलोक न साऊ, तुम्हि जान बन कहि न काऊ। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपति बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाए, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु रामा, बनिता बंधु समेत सिया रामा। बंदे विप्र गुर चरण प्रभु रामा, चले करी सब ही अचेत सिया रामा। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह दब डाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बरसासन दीन है, गुरसन कही बरसासन दीन है। आदर दान विनय बस कीन, जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोष। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंप बोले कर जोरी। सब कह सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही तेरा है भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह रामा, जही न होई दुख दिन सिया रामा। सोई पाओ तुम करे सब रामा, पूर जन परम प्रवीण सिया रामा। हे परम चतुर पूर्ववासी राजनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे बिरह के दुख से दुखी न हो। ए विधि राम सब समुझावा, गुरु पद पदुमा हरसी सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मना कर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलन चलत अति भयउ बिसाधु, सुनी न जाय पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवधपति शोकु, हरस विषाद विबस सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही। कही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एते कमन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे।
फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। दोहा। सुठी सुकुमार कुमार दो रामा, जनक सुता सुकुमार सिया रामा, रथ चढ़ाई देखराई बनु रामा, फिर गए दिन 4 सिया रामा। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर बन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जौन ही फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहेहु मोरी सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी असीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरन परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मुरुछि परा महिराऊ, रामू लखनु सियानी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दोहा। पाई रजाय सुनाई सिर रामा, रथु अति बेग बनाई सिया रामा, गयो जहाँ बाहर नगर रामा, सिय सहित दो भाई सिया रामा। सुमंत